हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अनअकैडमी लाइव आईटी जैम गेट पीसीएम चैनल। अनअकैडमी पर आप सभी का स्वागत है और आज हम एपिसोड 2 लेकर आए हैं अदिति के साथ। एपिसोड 1 में हमने बात करी थी एक एवरेज स्टूडेंट कैसे आईआईटीएन बनता है, और आज एपिसोड 2 में भी यही होगा कि हमारा एक एवरेज स्टूडेंट आईआईटीएन बना है। तो अदिति आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। हम कॉन्ग्रेचुलेशन करेंगे अदिति को। सबसे पहले ऑल इंडिया रैंक 122 लेकर 128 लेकर आए हैं वो केमिस्ट्री के अंदर, राइट। सो सबसे पहले आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक तो यू। आप अपने बारे में बताइए सबसे पहले अदिति। पहले तो गुड आफ्टरनून मैम। मेरा नाम अदिति है। मैं अपना जो ग्रेजुएशन है वो रुइया कॉलेज से कर रही हूँ। मैं मुंबई से हूँ। ओके और मैंने आईटी जैम में मेरा जो रैंक है वो 128 आया है। ओके ओके, दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट। तो जब ये देखा आपने कि मेरा ऑल इंडिया रैंक 128 आया है, तो आपको कैसा मतलब उस टाइम पर फील हुआ? मैम जो पहली रिएक्शन थी वो ऑनेस्टली बोलते तो इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि मैंने थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट किया था। ओके मतलब ओके। ऐसा था कि अगर 100 के अंदर आ जाता तो थोड़ा और अच्छा रहता। पर जी ओवरऑल मतलब मुझे एक अच्छा आईआईटी तो अभी ऐसे कंफर्म है, हाँ तो मतलब मैंने बिल्कुल। जो मेहनत की उसके हिसाब से तो अच्छा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक मेहनत जो हमने करी थी। देखो रैंक्स का क्या होता है कि ये इस बार पेपर इजी रहा तो रैंक्स थोड़े बच्चों के पीछे चले गए, तो एक हाँ। 2 मार्क्स में भी ना लगभग 10-15 बच्चे गैप कर रहे थे। सो दैट्स वेरी नाइस। अच्छा अदिति, मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करूंगी बिकॉज ये सेशन जो भी देख रहा होगा वो सेशन ये इसीलिए देख रहा होगा कि एक एवरेज स्टूडेंट, बेसिकली आप अपने कॉलेज में एवरेज स्टूडेंट होंगे, आप कोई बड़े टॉपर तो होंगे नहीं जो गोल्ड मेडलिस्ट होंगे, है ना? टॉपर तो नहीं है ना? वो तो मुझे नहीं मैम, पता ही है। कॉलेज से तो हाँ कॉलेज तो में हूँ। हाँ नहीं, कॉलेज में होना टॉपर और एक अलग होता है कि हाँ जैसे इट्स लाइक अ टॉपर। बच्चे सोचते हैं कि टॉपर को वो होता है जो सारे हाँ। बेसिक्स के साथ तैयार है, ऐसा नहीं होता है। मतलब हम्म, कॉलेज के अंदर हाँ। हम अपना रीडिंग वगैरह करके कर जाते हैं वो सारी चीजें, बट आप जब एक कंपटीशन लेवल पर आ रहे हैं तो आपको बेसिक की नीड होती है। तो हमारा सबसे पहले पॉइंट होगा एपिसोड 2 में बेसिक्स के लिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइक आपने बेसिक्स को कैसे कवर अप किया? मैम बेसिक्स के लिए तो मतलब मेरा थोड़ा सा जेई बैकग्राउंड से था, तो ओके फिर मैंने एनसीईआरटी से ही स्टार्ट किया। और एनसीईआरटी और फिर जो जेई के क्वेश्चंस थे ओके। वैसे मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया। मतलब बिफोर मैं जैम के प्रॉपर लेक्चर देखती थी, उसके पहले तो यही। अच्छा, मतलब बेसिकली अगर हम बात करें आप जेई बैकग्राउंड से हो, तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो जेई बैकग्राउंड से होंगे तो उनका थोड़ा सा बेसिक हम कहें तो स्ट्रॉन्ग होता है। हम कह सकते हैं कि उनका बेसिक हाँ। स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। बट द पॉइंट इज, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जेई का बेसिक और जैम के बेसिक में भी फर्क है। बिकॉज हमें जैम में थोड़ा एडवांस हम्म, लेवल तक जाना होता है ना। हमें जैम में थोड़ा एडवांस लेवल तक जाना होता है, तो उसके लिए जैम के बेसिक्स की बहुत नीड होती है। आई नो दैट आपके बेसिक बहुत अच्छे होंगे, ठीक है, बहुत अच्छे आपने परफॉर्मेंस भी करी है। पर आपने देखा होगा जैम के बेसिक्स के लिए हमें काफी कुछ सीखना पड़ता है। चाहे कोई भी है, मैं हाँ। इतने सालों से पढ़ा रही हूँ, पर हम फिर भी आज बेसिक से ही शुरू करते हैं। अच्छा, आपने एक बात करी, आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी थी, तो आपने प्रिपरेशन से पहले भी एनसीईआरटी की बुक पढ़ी थी? लाइक दैट अगर आपने फाइनल ईयर में शुरू किया था, कब से आपने तैयारी शुरू करी थी जैम की? जैम मतलब प्रॉपर तैयारी मैंने अप्रैल आधा अप्रैल हो गया था। लाइक अप्रैल 1920 से मैंने स्टार्ट किया था ओके। प्रॉपर लेक्चर्स और सब देखना। उसके पहले एनसीईआरटी और सब रीड किया था मैंने। अच्छा, मतलब एनसीईआरटी को पढ़ लिया होगा आपने, और वो बहुत इजी हाँ। भी लगती है। तो मतलब थोड़ी जो एनसीईआरटी की बुक होती है वो हाँ। थोड़ा सा आपको पजल भी कर रही होती है और थोड़ी इजी भी लगती है। तो आप ये पॉइंट बोलना हम्म, चाहेंगे हमारे 25 एस्पेरेंट को? आप ऐसा रिकमेंड करेंगे कि उनको एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए बिफोर दे स्टार्ट प्रिपरेशन, या कोई हाँ मैम मतलब फिर भी नीड नहीं है, ऐसा कुछ चल जाएगा काम? अ, अगर किसी का मतलब ऐसा है कि मतलब अच्छा अच्छे मतलब बेसिक ही बहुत इशू है, तो फिर हम्म, फिजिकल और इनऑर्गेनिक के लिए तो पढ़नी चाहिए। हम्म। ऑर्गेनिक के लिए जो गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक होता है वो भी इनफ रहता अच्छा अच्छा। है। और अगर हम लेक्चर्स की बात करें, सपोज किसी को एनसीईआरटी में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, मतलब उसको उसके बेसिक्स इतने बेकार हैं कि उसको एनसीईआरटी भी समझ में नहीं आ रही है, सो आपका पॉइंट क्या होगा उसमें? तो वो अगर मेरे लेक्चर्स देखे तो कवर हो जाएगा बेसिक? हाँ मैम, आपके तो लेक्चर बेसिक से ही रहते हैं, तो उसमें कभी वो इशू नहीं होता। हाँ
तो बेसिकली ये कि होता है अगर कि पहले। हाँ, ऐसे ना बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो, जैसे आपने अभी बताया कि अगर वो एनसीईआरटी कर ले, तो मैं भी यही कहती हूँ कि आप ठीक है, आप एनसीईआरटी की तरफ जाइए, अगर आपको समझ आती है दैट्स वेरी नाइस, अगर नहीं समझ आ रही है तो आप उसे बंद कर दीजिए। जरूरी नहीं है ना कि सबको एनसीईआरटी फर्स्ट टाइम में ही समझ आए। अगर हाँ। आज की डेट में आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ना चाहोगे तो आपको क्या लगेगा, 5 मिनट का खेल है ये तो है ना। ओके हम्म। ओके, ठीक है। ओके सो अच्छा, आपने जब आपने कहा कि अप्रैल से आपने पढ़ना स्टार्ट किया स्पेसिफिकली जैम एग्जाम के लिए, तो आपने कौन कौन सी बुक्स हाँ। को अपनी जर्नी में पढ़ा, पूरी जर्नी में आपने कौन कौन सी बुक्स को, स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ा? मैम मैंने पूरी पूरी बुक्स तो नहीं पढ़ी, मतलब मैंने ज्यादा प्रॉब्लम्स के लिए ही पढ़ी। तो ओके। पूरी शर्मा पठानिया थी, फिर क्लेडन थी। इनऑर्गेनिक के लिए मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ा, जो भी अच्छा क्लास नोट से रहता था। अच्छा, अजय कुमार को पढ़ा ही नहीं? अजय कुमार को? नहीं, अच्छा। मतलब मैंने चालू किया पर फिर वो रह गया। तो, बाय द वे यही होता है कि अगर आप उसे चालू भी करते हैं, अगर आज की डेट में आप उसे चालू करोगे तो आप यही कहोगे कि ये तो नोट्स ही है मेरे, बिल्कुल नोट्स और अजय कुमार डिट्टो हाँ। मैच ही करते हैं। हाँ ओके। तो ठीक है, हम्म। आपने क्लेडन को पढ़ा। अच्छा, अगर हम क्लेडन की बात करें तो क्लेडन आपको कंफर्ट रहा मतलब समझने में? जैसे आपने मुझे बताया था, आप मेरे रिएक्शन इंटरमीडिएट के क्लासेस देखते थे, रिएजेंट रिएक्शन मैकेनिज्म, तो क्लेडन के साथ आपकी हाँ। फ्रीक्वेंसी सही बनी थी? हाँ मैम, मतलब प्लेडन ऐसा नहीं कि मैंने पूरी पूरी पढ़ी। मैंने जो भी, मतलब आप जैसे बोलते थे कि अगर कोई रिएक्शन है जैसे सेमीपिनाइकॉल है, तो उसको पीछे के वो हाँ। ग्लोसरी से मैच करके फिर, तो मैंने वैसे ही पढ़ा था। हम्म। और वहां से मैं क्वेश्चन करती थी तो हो रहा था अच्छे से। हाँ, मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को यही रिकमेंडेशन करती हूँ कि अगर आपको ऑर्गेनिक के लिए चाहिए, नेम रिएक्शन को नोटबुक पे लिख लो कि ये मेरी नेम रिएक्शन है। हर एक बुक में जाओ, उसको क्लेडन में जाओ तो क्लेडन के 4 एग्जाम्पल यानी 4 क्वेश्चन हो गए, उसको जाओ ब्रूसी में जाओ तो ब्रूसी के अंदर मिलेंगे 4 क्वेश्चन उसके हो गए, कैरादर में जाइए, हम्म। कैरादर में 4 क्वेश्चन उसके, अपने आप ही असाइनमेंट बन जाती है। अच्छा ठीक है, तो हाँ। आपने बुक्स के बारे में बताया। अब आप मुझे बताइए कि आपने असाइनमेंट जो मैं आपको देती हूँ क्लास के अंदर, जो मेरी जो डराइव लिंक थी उसके अंदर हमने असाइनमेंट्स को डाल रखा था चैप्टर वाइज, तो आपने प्रैक्टिस वहीं से करी थी? हाँ मैम, असाइनमेंट जो आपने दी थी, और आपके ही जो आपने एक बुक, मतलब आपने फिजिकल हम्म। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए क्वेश्चन बैंक जो आपने डिजाइन किया था, वो भी मैंने यूज किया। ओके ओके, दैट्स वो ग्रेट। मैंने एक्चुअली रिवीजन के टाइम किया, बट हाँ हाँ, नॉर्मल प्रेप के हाँ टाइम बिल्कुल बिल्कुल। असाइनमेंट। तो बेसिकली, और जैसे हम अपनी क्लासेस लेते थे स्पेशल क्लासेस, सीएसआईआर नेट गेट, जो हम अपने और आईआईटी जम की स्पेशल क्लासेस वाईटी सेशन, वो आप लगाते थे? मैम जान के ही लगाई मैंने तो। यही सब करते हैं कि हमने जैम की ही लगाई है, तभी तो ऑल इंडिया रैंक 128 आया है। अब जिसने सारी क्लासेस लगाई होंगी ना, उसका बहुत अच्छा रैंक बनता। क्योंकि देखिए बेसिकली अगर हम बात करें तो आईआईटी जैम के अंदर अब गेट और नेट के क्वेश्चन आते हैं। आप देखोगे तो पेपर के हम्म। अंदर बहुत सारे पीवाईक्यू है, और जब मैं खुद ही के गेट नेट में पढ़ा रही हूँ तो आप वो क्लासेस लगानी चाहिए। ठीक है, अब से आप लगाना गेट और नेट के लिए, ठीक है। ओके ओके। हाँ। अच्छा तो अच्छा, अब मुझे बताओ, क्या आप अपनी फैमिली में फर्स्ट आईआईटीएन है? हाँ मैम। अच्छा, दैट्स ग्रेट दैट्स ग्रेट, तो ये तो बहुत ही प्राउड मोमेंट होगा आपके लिए, है ना? अपनी फैमिली में पहले आईआईटीएन हाँ। मिलना तो बहुत ही बड़ी बात होती है। तो फैमिली में कैसा रिएक्शन था सबका? बहुत खुश थे, मतलब ऐसे उनको भी मतलब मैं थोड़ी वो हो गई थी कि मुझे थोड़ा अंडर हंड्रेड अच्छा मुझे लगा था पेपर के बाद कि मेरा पेपर काफी अच्छा गया है, तो हो जाएगा। बट वो बहुत खुश थे, घर पे मम्मी पापा सब भाई सब। तो मतलब ये एक बहुत बड़ी बात होती है, और मैं स्पेशली अपने उन्हीं लर्नर से बात कर रही हूँ जो अपनी फैमिली में फर्स्ट आईआईटीएन बन रहे हैं, है ना। दैट्स वेरी नाइस, ये बहुत ही मतलब बहुत ही बड़ी बात होती है, क्योंकि जो फर्स्ट होता है ना, वो हमेशा याद रहता है कि हमारे परिवार में अदिति जो है वो हमारी पहली आईआईटीएन थी। दैट्स ग्रेट। अच्छा, तो आप अपनी ड्रीम आईआईटी में जाएंगे, जो भी आपको भी आप करेंगे, जैसे भी हमारी काउंसलिंग के अकॉर्डिंग होगा, जो हम प्रेफरेंस लिस्ट लगाएंगे। ठीक है, तो आईआईटी में जाकर आप खूब मजे करना, पढ़ना पढ़ना ही पड़ेगा वहां पे भी, कौन सा ऐसा तो है नहीं कि नहीं पढ़ना है। हाँ। तो अच्छा, अगर आप 2025 एस्पेरेंट को कुछ मतलब एक स्ट्रेटेजी बताओ कि कैसे वो तैयारी करें, लाइक आपने देखा कि आपका ऑल इंडिया रैंक 128 आया, ठीक है, तो आप चाहते थे कि आप इसका अच्छा भी रैंक लेकर आ सकते थे, है ना, कुछ तो कमी रह गई है। हाँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि हम्म। नंबर ऑफ रिविजन्स कितने टाइम करी थी आपने? 5 से 6 बार तो किया था मैंने, 5 से 6 बार, पूरे अगर टोटल। इसी नंबर को हम बढ़ा लेते
तो आप यही हाँ। कहोगे ना कि अगर आप नंबर ऑफ रिवीजन हम्म। ज्यादा लगाओगे तो आपका रैंक उतना क्लोज होता चला जाएगा, है ना? हाँ। हम्म। ओके ओके ओके। तो अच्छा मुझे अब बताओ कि एक बच्चों का क्वेरी रहती है, बिकॉज अभी तो आप फाइनल ईयर के अंदर हो और इवन आपका कल अपना फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम भी है केमिस्ट्री का, राइट? जैसा आपने मुझे बताया और अपना कीमती वक्त हमारे साथ साझा किया। तो एक पॉइंट ये आता है कि आप कैसे मैनेज करते थे अपनी कॉलेज और आईटी जेम की क्लासेस को? मैम लाइव तो मैंने बहुत कम देखे, मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था अप्रैल में तभी कॉलेज के कुछ लेक्चर्स नहीं थे, तो मैं आराम से कर पा रही थी। और ओके। पर मेरा बैकलॉग, मतलब जैसे मैंने अप्रैल में चालू किया तो मेरा जैन से वो बैकलॉग था, तो वो सुबह कवर करके रात को लाइव क्लास करके मैं करती थी। तो ओके। कॉलेज जब चालू हुआ बेसिकली, तो उतना नहीं करने हो रहा था, मतलब कॉलेज के बाद, मतलब अगर मैं पढ़ाई बोलूँ कि जैन से चालू करती थी तो मैं 4 या 5 बजे शाम को स्टार्ट करती थी। इतना ओके। वो पूरे दिन का शेड्यूल रहता था। और रुइया कॉलेज काफी स्ट्रिक्ट है, मतलब अगर आप लेक्चर्स नहीं बैठोगे आपको प्रैक्टिकल्स भी नहीं, मतलब वो अच्छा देंगे। अच्छा। तो ओके वैसा ओके। था। तो पॉइंट इसलिए आपको पूरा फिर आपका टाइम देना पड़ता है इस प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि कॉलेज तो आपको जाना ही है। तो फिर जो भी मेरा टाइम बच रहा था शाम से, तो दिन के 3 4 क्लासेस में देखती थी और फिर उसका ही रिवीजन और असाइनमेंट्स वैसे करती ओके, तो बेसिकली थी। मतलब आपने मैनेज किया। और आई थिंक स्टार्टिंग में तो बहुत प्रॉब्लम आ रही होगी मैनेजिंग करने के अंदर ना, कि कैसे करें क्या ना करें। तो उस टाइम पर क्या हाँ। आपने कैसे डील किया? मतलब एक उस टाइम पे ना मन करता है कि मुझे कॉलेज भी मैनेज करना है, मुझे जैम भी मैनेज करना है, और हाँ। मुझे बाकी दुनिया भी देखनी है, मेरे से नहीं हो रहा है, मैं फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ, परेशान हो रही हूँ। तो उस चीज को आपने कैसे मैनेज किया? क्योंकि ये प्रॉब्लम ना बच्चे बहुत फेस करते हैं। मुझे भी ऐसा हुआ था, एज इन जब मेरा कॉलेज स्टार्ट हो गया था तो ऐसा मोमेंट आया था कि अब तक तो पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही थी, अभी सडनली सब कुछ मैनेज करना है। तो हम्म। फिर ऐसा हुआ था, तो मेरा तभी प्रिपरेशन थोड़ा स्लो डाउन भी हुआ था कि मैं रोज भी नहीं देख पा रही थी क्लासेस। तो हम्म। मैंने लाइव से फिर मैं रिकॉर्डिंग की तरफ शिफ्ट हुई फिर, क्योंकि मुझे वो नीड ही थी। अगर मैं नहीं करती तो मेरी पढ़ाई वैसे भी नहीं हो रही थी। तो जब मैंने शिफ्ट किया उसके बाद वो प्रॉपर होने लगा ओके ओके ओके। अच्छे से। मतलब बेसिकली मैनेज करा है आपने। और परसिस्टेंस बहुत लगता है हाँ 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 हाँ, पूरे परसिस्टेंस एंड प्रिपरेशन में। कंसिस्टेंसी, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। और अच्छा, एक चीज इसके अंदर एक और भी हुई होगी आपके साथ कि जब आप न्यूमेरिकल करते होंगे या आप कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करते होंगे, आंसर नहीं आता होगा, या आप कोई टेस्ट लगा रहे हो, आप मेरी क्लास के अंदर कोई क्विज लगा रहे हो, जैसे हम पॉल क्विज करते रहते हैं, यूनिट टेस्ट की क्विज लगाते रहते हैं, तो आपका आंसर नहीं आ रहा होगा तो आप डीमोटिवेट होते होंगे कि मेरा आंसर नहीं आ रहा, बाकी सारी क्लास का आ रहा है। ऐसा होता होगा, तो उसको हाँ कैसे होता है। आपने डील किया? उसको आपने बेसिकली एक्यूरेसी में कन्वर्ट किया अपनी? हाँ मैम, उसके लिए तो प्रैक्टिस ही, मतलब जितने ज्यादा क्वेश्चंस तो उससे ज्यादा अप्रोच जो बनती है क्वेश्चन सॉल्व करने की, वो प्रैक्टिस से ही, मतलब उसका तो आई गेस प्रैक्टिस का ही उसमें रोल था। ऐसा मैंने कुछ अलग नहीं किया। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो पता है। वो तो अगर मेरे से कोई भी पूछता है कि मैम मेरे सवालों से गलत आंसर आ रहा है, तो मैं कहूंगी हाँ बच्चे प्रैक्टिस करो। पर एक बच्चे की फीलिंग होती है, मैंने देखा कि उसका आंसर नहीं आ रहा तो थोड़ा वो डीमोटिवेट हो जाता है। करता तो कुछ भी अलग तो हाँ कुछ है ही मैम। नहीं, क्योंकि उसका ऑप्शन एक यही है। तो वहां पे दो सिचुएशन होते हैं कि मैं अब प्रैक्टिस करूं और या नहीं करूं, मेरे तो आंसर ही नहीं आ रहे। या मैं ऐसा सोच लूं वहां पे कि हाँ ठीक है, मेरा ये क्वेश्चन यहाँ गलत हो गया, अब एग्जाम में नहीं मैंने गलत करना। ऐसा क्या, मतलब हाँ क्या मैम फील उसके करते थे लिए आप? ऑर्गेनिक में मुझे ये प्रॉब्लम होती थी कि आंसर आ ही नहीं रहा है। भले थियोरी सब आ रहा है बट आंसर निकल नहीं रहा है। तो फिर उसके लिए जो भी मतलब मेरे गलत होते थे क्वेश्चन या फिर निकलते नहीं थे, फिर उस कंसेप्ट को वापस पढ़ो। मतलब रिविजन के टाइम पे मैं बोलूंगी ये मैंने बहुत मतलब ये मुझे लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो सबको करनी चाहिए कि अगर आप 10 क्वेश्चन कर रहे हो, 10 भी कर रहे हो, पर उसमें से अगर आपको 3 4 नहीं आ रहे, तो और वो 10 क्वेश्चन करने से अच्छा वो जो 3 4 नहीं आए उनको वापस करो, मतलब उनको ट्राई करो। और फिर अगर वो बन भी गए तो फिर उनको मार्क करके रखो। फिर एग्जाम के जो पहले कुछ दिन रहते हैं तो उनको प्रैक्टिस करने से फिर वो अप्रोच और अच्छी होती है। ये तो ऐसे देखो, मैंने अपनी मतलब मेरा। क्लास में भी काफी बार बताया था कि जो क्वेश्चन नहीं हम्म। निकलेगा उसको हमेशा अपनी नोटबुक में लिखना है। जो निकल जाता है उसको इम्पोर्टेंस नहीं देने का, जो हमसे नहीं हम्म। निकलेगा हम उसको इम्पोर्टेंस देंगे और उसको स्टार मार्क करेंगे, बुक हाँ। रीडिंग को कोई और कलर पेन से लिखेंगे।
तो ये सारी चीजें मिलकर तब जाकर आपको एक आईआईटीएन बनाएंगे, है ना। ये सारे एफर्ट्स होंगे और ये सारे अप्स एंड डाउन आएंगे कि मन नहीं करेगा पढ़ने का। हम हमारे अंदर ये भी आता है। अच्छा, जब आप रिवीजन कर रहे थे एग्जाम से कुछ आई थिंक 1 महीना पहले, जनवरी के मंथ में, तब लगता होगा कि सब इंजॉय कर रहे हैं, मैं अकेली पढ़ रही हूँ। तो उस फीलिंग को भी कैसे डील करते हैं? क्योंकि मेरे पास बच्चे ये सारी चीजें पूछते हैं, उनके साथ होता है कि वो सोचते हैं कि हाँ भाई हम ही पढ़ रहे हैं और कोई पढ़ नहीं रहा है। तो वो कैसे था मतलब? मैम, जब मतलब नवंबर तक मेरा सिलेबस मैंने कंप्लीट कर लिया था, और फिर दिसंबर में जो था रिवीजन। तो दिसंबर एक ऐसा महीना रहता है कॉलेज में भी कि फेस्ट चालू है, सब हाँ। जगह सब मजे कर रहे हैं। तो हम्म। वो हुआ था मुझे भी कि क्योंकि हम्म। क्योंकि ये भी पता नहीं कि जितनी मेहनत कर रहे हैं क्या वैसा भी रिजल्ट होगा। ये भी कभी कभी डाउट हो जाता है कि मेहनत तो कर रहे हैं बट क्या उतना रिजल्ट रहेगा। तो मुझे भी हुआ था कि सब मजे कर रहे हैं और मतलब हमें पढ़ना है बस। तो फिर तभी मेरे फेस्ट के एक दिन में फिर जाके आई थी मेरे फेस्ट के कि एक दिन जाते हैं, क्योंकि वैसा हो गया था कि कुछ मतलब लास्ट ईयर वो भी एक फीलिंग रहती है कि लास्ट ईयर है कि आगे तो कुछ नहीं। तो जी। फिर बट वो जाना मेरा बहुत अच्छा रहा था, क्योंकि जब मैं जाके आई उस फेस्ट को, उसके बाद मैंने और अच्छे से पढ़ाई की। मतलब वो बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज थी। मैम, पॉज हो गया क्या? मैम, पॉज हो गया था आई गेस। हाँ, अभी ठीक है, देखना वॉइस क्लियर है। सॉरी फॉर दैट। हेलो। हाँ हाँ। हाँ, ठीक है। तो अच्छा, अभी आप मुझे इस चीज के बारे में बताइए कि आपका फ्यूचर का क्या प्लान है। लाइक कि आप गेट सीएसआईआर नेट की तैयारी करने जा रहे हो, या फिर आप अपना आईआईटी से ही कोई प्लेसमेंट लेंगे? क्या है मतलब आपका प्लान? मैम, नेट गेट की तैयारी तो करूंगी, और प्लान तो वैसे है कि रिसर्च में ही करियर करना है अच्छा। मोस्ट। ओके ओके। ठीक है, ठीक है। लैग हुआ क्या मैम? नहीं नहीं नहीं। रिसर्च में ही करियर करना है बट ओके क्योंकि बीच बीच में आपका आवाज कट हो रहा है ना। ओके, अभी ठीक है, देखना। हाँ। ओके। हम्म। सो मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी शेयर कर देती हूँ, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। सो ये एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सभी स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप भी आईआईटी जैम 2025 या 26 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है। ज्वाइन द यकीन बैच फॉर आईआईटी जैम 2025-26 एस्पिरेंट्स। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं आईआईटी जैम 2025-26 एस्पिरेंट्स के लिए आपको 50% ऑफ मिल रहा है यूजिंग कोड अल्का कैम, ALKACHEM। ये कोड आप यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा गेट पीसीएम की अगर आपको तैयारी करनी है, तो गेट पीसीएम पर 6 मंथ फ्री एक्सटेंशन आपको मिल रहा है। अगेन ऑफर आपका 28 मार्च तक है। और ये है हम हमारे आईटी जैम 2024 के सब्जेक्ट वाइज रैंकर्स। यकीन बैच हमारा स्टार्ट हो गया फॉर बैच नंबर 6, चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। आफ्टर दैट गेट का जो हमारा केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस का बैच स्टार्ट हुआ था 29 फरवरी। और ये बहुत सारे प्लस के फीचर को आप असेस कर सकते हैं, और डेली स्कॉलरशिप टेस्ट को भी हमारे साथ असेस कर सकते हैं। तो अभी अदिति, एक लास्ट हम आपसे पूछना चाहेंगे बेसिकली कि जो हमारे 25, जो 25 एंड 26 एस्पिरेंट है, उनको जैसे अभी आप गेट का एग्जाम भी दे सकते हैं, है ना। बीएससी के अंदर आप गेट का एग्जाम हाँ। दे सकते हैं। तो आप उनको क्या कहेंगे कि उनको साथ साथ तैयारी करनी चाहिए गेट एएफआर एग्जाम की, या आईआईटी जैम के से ही हो जाएगा? मतलब उनको कुछ अलग करना चाहिए या नहीं चाहिए? मैम, अगर मतलब जैसे मैंने स्टार्ट किया था, मैंने अप्रैल में स्टार्ट किया था, तो मेरी प्रायोरिटी तो जैम ही थी कि पहले जैम का मैं अच्छे से पढ़ लूँ। तो अगर कोई अभी एज सेकेंड ईयर का कोई स्टूडेंट है, तो फिर वो उतना टाइम दे सकता है बुक रीडिंग के लिए, प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए, उतने उतनी प्रैक्टिस के लिए। बट अगर कोई अप्रैल में से कर रहा है और आईआईटी एक ऐसा गोल है उसका, तो फिर जैम पे पहला फोकस होना चाहिए, ऐसा ओके मुझे लगता है। ओके। अच्छा, एक चीज और, अगर मैं, ये मेरा पर्सनल आपसे क्वेश्चन रहेगा,
अगर हम बुक रीडिंग ना करें, कोई ऐसा मेरा एस्पिरेंट जिसका मन ही नहीं करता बुक रीडिंग करने का, तो क्या बिना बुक रीडिंग के भी, और सिर्फ वो मेरी क्लासेस देखे, मेरे प्रैक्टिस सेशन लगाए, तो क्या उनसे आईटी जैम हो जाएगा, या कुछ एक्स्ट्रा उसको करना पड़ेगा? नहीं नहीं मैम, हो जाएगा, क्योंकि नोट्स मतलब थियोरी वाइज तो नोट्स में तो सब है। उसका तो कोई इशू होता ही नहीं है। जो प्रैक्टिस की बात है, तो उसके लिए मुझे लगता है कि बुक थोड़ा इम्पोर्टेंट पड़ता है। ऑर्गेनिक के लिए तो होता ही है वो, हाँ, मेडन से। बिल्कुल बिल्कुल। ऑर्गेनिक के लिए तो असेगमेंट शीट से बेटर होती है कि आप वो लगा लीजिए। असेगमेंट शीट आपको बेसिक देनी है ना, तो ठीक है, तो बहुत नहीं मैम, आपकी आप असाइनमेंट भी अच्छी खासी लेवल की थी मैंने नेटगेट ऑर्गेनिक डाल के रखा लिए। है ना उसमें, वैसे वरना तो आप करने वाले हाँ। नहीं, तो मुझे तो नेटगेट डालना पड़ेगा ना उसके अंदर। मैंने सारा ही नेटगेट का उसमें डाल रखा है, क्योंकि मुझे पता है एग्जामिनर क्या क्वेश्चन लाएगा, ज्यादा से ज्यादा नेट के, ज्यादा से ज्यादा गेट के, इससे ज्यादा कहाँ। तभी तो मैं वही कह रही हूँ, तभी तो बच्चों को पेपर देख के ऐसे लगता है ये नेट का पीवाई क्यू है, ये गेट का पीवाई, क्योंकि आपको, आपने याद कर लिए वो पीवाई क्यू, मतलब आपको कुछ हम्म, ऐसा लगता है ये तो नॉर्मल है हमारे लिए, मतलब आपको वो याद हो गया, हम्म, आपको बड़े। अब जब आप जाओगे ना अपनी नेट गेट की तैयारी करने हमारे साथ आओगे, तो आपको लगेगा ये क्वेश्चन मैंने कर रखा है, ये भी कर रखा है, ये भी कर रखा है, ये भी कर रखा है, बिकॉज हमने सब पहले जैम के अंदर। हम्म, ओके, सो थैंक यू सो मच अदिति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बहुत सारे पेरेंट्स ने आपको देखा है अभी, ये सेशन अभी वो देखेंगे तो उनके बहुत सारे कमेंट्स होंगे। वो आप अपना जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन अदिति, और अपने लाइफ में थैंक यू बहुत मैम। आगे। ठीक है, अभी ऑल इंडिया रैंक 128 है, मैं तो कहती हूँ नेक्स्ट ईयर फिर चाहे आईआईटी जैम एग्जाम दे देना, और अपने टॉप 50 में रैंक लेकर आना। वैसे भी आईआईटी बॉम्बे बनाएगा। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चे। थैंक यू मैम।